सबसे पहले देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, ये आपका वेट लॉस कैसे करता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग में कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 घंटे की ईटिंग विंडो में आप क्या क्या खा सकते हैं और कितनी बार खा सकते हो। दोस्तों ये तो बात हो गई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। अब बात करते हैं कि आपने 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस डाइट करते समय कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट के सभी डाउट क्लियर हुए होंगे और आप आराम से 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग करके खुद का वेट लॉस कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ गौरी एंड वेलकम टू फिटस्टैंड। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव ऐसा ईटिंग पैटर्न है जिसे आप लोग आपके हेल्थ को बेहतर बनाने और वजन कम करने के लिए अपनाते हैं। इवन बहुत सारे स्टडीज से प्रूव हुआ है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करके आपका इंसुलिन लेवल में सुधार आकर डायबिटीज की बीमारी कंट्रोल में आती है, शरीर की सूजन और इन्फ्लेमेशन और वजन कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाने के कई वेरिएशंस हैं जो किसी नए व्यक्ति को कंफ्यूज कर सकती है। एक बार जब आप बेसिक चीजों को समझ जाते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छे से फॉलो करके आपका वजन फास्ट कम कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट एक्सप्लेन करूंगी जिसे फॉलो करके आप आपका वजन कम कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, ये आपका वेट लॉस कैसे करता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग में कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग ये खाने का एक पैटर्न है जिसमें आप एक फिक्स पीरियड में खाना खाते हो और बचे हुए घंटे फास्टिंग यानी उपवास करते हो। जब आप कुछ भी खाना खाते हैं तो तुरंत आपके शरीर में उस खाद्य पदार्थों को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन सीक्रेट होता है। उसमें से कुछ एनर्जी शरीर में यूज होती है तो बची हुई एनर्जी शुगर यानी ग्लाइकोजन नामक पदार्थ के रूप में आपके लीवर में स्टोर होती है। ग्लाइकोजन एक पर्टिकुलर लिमिट में ही आपके लीवर में स्टोर हो सकता है और वो लिमिट क्रॉस होने पर उसका लीवर उस ग्लाइकोजन को फैट्स यानी चर्बी में कन्वर्ट करता है और आप मोटे होते हो। वेट लॉस करने के लिए आपको इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करना होगा और ये कंट्रोल करने का काम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है। आप जब फास्टिंग करते हो उस दौरान आप आपके शरीर में इंसुलिन सीक्रेट होने पर रोक लगाते हो। अब देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे पहले आता है 5:2 फास्टिंग। इसमें आप वीक में 5 दिन सामान्य रूप से खाते हैं और बचे हुए 2 दिन में खाने में बस 500 से 600 कैलोरी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मंडे और थर्सडे फास्टिंग कर सकते हैं और बचे हुए दिन नॉर्मल खाना खा सकते हैं। इसके बाद है अल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें आमतौर पर आप एक दिन नॉर्मल तरीके से खाने का पैटर्न को फॉलो करते हैं और अगले दिन ना के बराबर कैलोरी का सेवन करते हो। इसके बाद आता है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग यानी TRF। इसमें आप दिन के कुछ घंटों में ही खाते हैं और बाकी टाइम फास्टिंग करते हैं। इसमें 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे लोकप्रिय TRF डाइट है जहां आप एक विशिष्ट 8 घंटे की समय सीमा के भीतर अपने सभी दिन के कैलोरीज का सेवन करते हैं, यानी 8 घंटों के ईटिंग विंडो में खाना खाते हो और बचे हुए 16 घंटे का उपवास करते हैं। कुछ लोग दिन में 12, 14 या 20 घंटे का भी उपवास करते हैं। आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए और अब मैं आपको 16/8 के ईटिंग विंडो में अपने क्या खाना चाहिए और फास्टिंग पीरियड में क्या लेना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फूड आइटम को समझने से पहले 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपके टाइमिंग क्या होने चाहिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। वैसे तो दिन के 24 घंटे में से कोई भी 8 घंटे की ईटिंग विंडो में आप खा सकते हो और बाकी 16 घंटे फास्टिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर आपको एक बात बतानी है, आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी दिन में अधिक होती है और जैसे दिन ढलता है वैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। रात को लेट खाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम के कारण आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो सकती है और आपका टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। कुछ स्टडीज के अनुसार रात का लेट खाना आपका मोटापे का, हृदय रोग का, मधुमेह का और यहाँ तक कि कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है।
आप अगर 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आपका ईटिंग विंडो का टाइमिंग सुबह 10 से 11 के बीच से रात को 6 से 7 बजे तक रखिए और बाकी टाइम आप फास्टिंग कीजिए। इससे आपको जरूर फायदा होगा। अब बात करते हैं 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 घंटे के ईटिंग विंडो में आप क्या क्या खा सकते हो और कितनी बार खा सकते हो। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कोई डाइट नहीं है, इसलिए इसमें कोई स्पेसिफिक रेसिपी या खाने की चीजों का प्लानिंग नहीं होता। वैसे तो ईटिंग विंडो में आप कुछ भी खा सकते हो। 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको पेट भरकर खाना है, लेकिन जो भी खाना है वो हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए। आपके खाने में सब्जियां, फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होने ही चाहिए। पहले देखते हैं आपके शरीर को प्रोटीन मिलने के लिए आपने कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। दोस्तों, दिन भर में आपने आपके वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए। 1 किलो वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन। इसके अनुसार आपका जितना वेट है उतनी ग्राम प्रोटीन आपने दिन भर में खानी चाहिए। प्रोटीन खाने से आपका पेट भरा रहता है और आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और इसके वजह से आपका वजन कम होने में मदद मिलती है। अगर आप वेट लॉस के साथ मसल्स बनाना चाहते हो तो आपको प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन खाने से आपके मसल्स भी बनते हैं। प्रोटीन के लिए आप पोल्ट्री यानी चिकन, फिश, एग्स यानी अंडे, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक दूध, योगर्ट यानी दही और चीज खा सकते हो। इसके साथ सीड्स लाइक पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में पीनट्स, आलमंड्स यानी बादाम, वॉलनट, पिस्ता और कैशू यानी काजू खा सकते हो। इसके साथ प्रोटीन के लिए आप बीन्स, दालें और सोयाबीन भी खा सकते हो। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या क्या खा सकते हो। दोस्तों, नॉर्मली आपकी 45% to 65% एनर्जी या कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, फाइबर और स्टार्च का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मली लोगों को लगता है सभी कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर के लिए बुरे होते हैं और इससे आपका वजन बढ़ता है, लेकिन ये सच नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स की आपके शरीर को जरूरत होती है। बस आपको कार्बोहाइड्रेट्स में कम शुगर वाले और ज्यादा फाइबर और स्टार्च वाली चीजें खानी है। 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस डाइट करते समय कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप स्वीट्स, पोटैटोज यानी शकरकंद, बीट रूट्स, किनोवा, ओट्स, ब्राउन राइस, केला, मैंगोज, एप्पल्स, बेरीज में ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, देन किडनी बीन्स यानी राजमा, पेयर्स, एवोकाडो, कैरेट्स यानी गाजर, ब्रोकोली यानी हरा गोभी, स्प्राउट्स, आलमंड्स यानी बादाम, चिया सीड्स, चिकपीस यानी छोले आप खा सकते हो। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट में फैट्स के लिए आपने क्या खाना चाहिए। दोस्तों, फैट्स आपके शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आपके डाइट का 20 से 30% हिस्सा फैट्स का होना चाहिए, लेकिन खाने में आपको ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाना है। ट्रांस फैट आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, अच्छे यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और खराब यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। वे तले हुए खाद्य पदार्थ और बेकरी फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। इसके साथ रेड मीट जैसी चीजों में सैचुरेटेड फैट्स होता है। इससे आपकी हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ती है। आपने हेल्दी फैट्स यानी अनसैचुरेटेड फैट्स खानी चाहिए। इससे आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। फास्टिंग डाइट करते समय आप एवोकाडोस, नट्स, चीज, होल एग्स, डार्क चॉकलेट्स, फैटी फिश, चिया सीड्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और फुल फैट योगर्ट खा सकते हो। दोस्तों, ये तो बात हो गई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। अब बात करते हैं कि आपने 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस डाइट करते समय कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर आप वेट लॉस करने के लिए सीरियस हो तो आप प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड अनाज, ट्रांस फैट से भरपूर ऐसे खाद्य पदार्थ, शुगर और शुगरी ड्रिंक्स, पैकेज फूड और शराब मत लीजिए। अब रही बात फास्टिंग पीरियड की और आप ईटिंग विंडो में कितनी बार खाना खा सकते हो। तो दोस्तों, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के फास्टिंग पीरियड में पानी और दूसरी 0 कैलोरीज ड्रिंक ले सकते हैं। आप ग्रीन टी भी पी सकते हो। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करके वेट लॉस में मदद करता है। इसके साथ कैफीन आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। पानी, ग्रीन टी के साथ आप विदाउट शुगर ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो। इवन चाहिए तो आप कोकोनट वाटर या लेमन वाटर भी ले सकते हो। दोस्तों, आप ईटिंग विंडो में 2 बार, 3 बार या 4 बार भी खा सकते हो, लेकिन मैं आपको 2 बड़े मील और 1 स्नैक्स लेने की सलाह दूंगी।
और मॉर्निंग ड्रिंक्स की बात करूं तो आप सुबह उठने के बाद गर्म पानी या गर्म पानी में नींबू डालकर भी ले सकते हो। इसी के साथ एक्सरसाइज में आप एटलीस्ट 45 मिनट के लिए हफ्ते में कम से कम 5 दिन कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपका फास्ट वेट लॉस हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट के सभी डाउट क्लियर हुए होंगे और आप आराम से 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग करके खुद का वेट लॉस कर सकते हो। और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।